हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी प्लेटफॉर्म पर स्वामी सर की केमशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े बिना ऑर्गेनिक तो समझा नहीं जा सकता। ऑर्गेनिक को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, और उनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स towards or away from the group। कार्बन चेन और कार्बन चेन से अटैच्ड कोई ग्रुप लाइक जेड, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी ओर या इससे दूर शिफ्ट होते हैं तो इस टाइप का इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रुप विच अटैच्ड विद कार्बन चेन। जो कार्बन चेन से अटैच्ड ग्रुप होते हैं उनकी ओर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं, तो उससे एक पोलैरिटी अराइज होगी कार्बन चेन में, और वो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। तो वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रुप विच अटैच्ड विद द कार्बन चेन। नाउ देखिए, कार्बन चेन ये, सपोज दैट ये कार्बन चेन, ओके, और ये जेड, ये कोई ग्रुप है, और ये या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू कार्बन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये जो सी और जेड के बीच जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन जेड की साइड में मूव कर जाएंगे, क्योंकि मोर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड। लेकिन अगर कम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कि जो सी और जेड है इनमें अगर इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी साइड में चले जाएंगे? कार्बन की साइड में। और आपको पता है, अगर किसी एक साइड में ज्यादा मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो जिसकी साइड में मूव करेंगे उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जिससे दूर जाएंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट एक बार फिर देख लीजिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है ये। अच्छा, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ये बहुत मजे की बात, देखिए ये जो इफेक्ट है ना, ये टेम्परेरी नहीं है भाई रे। और इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेरी नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट होता है। परमानेंट इफेक्ट, ये इसका की पॉइंट देखिए। अच्छा, परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब है? मान लो आप कहीं जंगल सफारी पे निकले हैं और वहाँ आपने एक शेर देखा जो आपकी गाड़ी की साइड में आ रहा है, तो आप उसको देख कर सहम गए, आप डर गए। तो वो जो इफेक्ट अराइज हो ना वहाँ पे, वहाँ एक अटैकिंग रेजेंट के कारण हुआ है। लेकिन अगर कुछ देर बाद वो तो चला जाता है शेर वहाँ से, और वहाँ पे आप कोई हिरण को उछलते कूदते देखते हो तो आप खुश होते हो। तो कभी आप खुश होते हो, कभी आपको डर लगता है, तो ये अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई सबस्ट्रेट उसमें अटैकिंग रेजेंट आ रहा है तो फिर वो अपने बॉन्ड को किस टाइप से क्लीवेज कर रहा है या उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस साइड में हो रहे हैं, वो अटैकिंग रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो वो तो क्या हुआ? टेम्परेरी इफेक्ट हुआ ना। अटैकिंग रेजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, और एक अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, कोई कुछ नहीं है दूर दूर तक, फिर भी वो हमेशा उसमें रहता है प्रेजेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ए बी से बॉन्डेड है, दोनों एटम, और देखिए इनमें ये दो इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लुक एट हियर। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना,
ये वाले इनकी बात कर रहा हूं बेटे जी। सपोज दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा बता रहा हूं मैं और ए की कम बता रहा हूं मैं। और यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हर एलिमेंट कुछ ना कुछ ऐसी टेंडेंसी रखता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको वो अपनी साइड में अट्रैक्ट करे। तो यहाँ बी और ए जो बॉन्डेड एलिमेंट्स हैं उनमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जरा सोचो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें एक ए का है एक बी का है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये ज़्यादा किसकी साइड में अट्रैक्ट होंगे? अरे भाई बी की साइड में। ये बी की साइड में ट्रांसफर होंगे इधर, है ना, इधर कुछ मूव कर जाएंगे। ड्यू टू दिस बी एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव whereas A partial positive in same magnitude, sign opposite। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नाम से जाना जाता है और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरी एक बात और कि अगर हम ये माने कि यहाँ Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स जेड, टुवर्ड्स द जेड, ये इसकी साइड में मूव करेंगे। बेटे जी अगर इसकी साइड में मूव करेंगे तो जेड एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इससे अटैच्ड कार्बन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए ये डेल्टा साइन से आप जो चार्ज शो करते हो देखो ऐसे डेल्टा साइन से, ये पार्शियल चार्ज की रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है ना, रिमेंबर इट। अब कार्बन पॉजिटिव है तो उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो भी कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव ग्रहण करेगा, तो कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव इस पर भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले से कम होगा। और इसी टाइप से जो थर्ड कार्बन है उस पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, और बहुत लेस, बहुत ही कम जो फोर्थ कार्बन है उस तक पॉजिटिव पहुंचता है। इट मीन्स वी कैन से इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन तक ट्रांसफर होता है मैक्सिमम, अप टू 3 और 4 कार्बन। पहले कार्बन पर सबसे ज्यादा, उसके बाद में और कम, उसके बाद में और कम, यानी इसकी जो इफेक्टिवनेस है ये कहाँ तक होती है? 3 to 4 कार्बन, यानी इट्स इफेक्टिवनेस इज 3 up to 3 और 4 कार्बन एटम्स, आफ्टर देन इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड, यानी उसके बाद में अगर यहाँ पे और कार्बन होंगे तो वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये 2 बातें बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। पहली जो आप पढ़ चुके हो, पहली कौन सी बताई? दिस इज परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है ना, ऐसा नहीं किसी के आने से किसी के जाने से ये अराइज हुआ है, मॉलिक्यूल में है, था, रहेगा, है ना, आगे और हम पढ़ेंगे एग्जांपल से। और दूसरा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो कितने कार्बन तक पॉसिबल है। तो मैंने कहा ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस वो 3 to 4 कार्बन तक होती है, 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्टिव होता है, आफ्टर देन इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड। ओके बेटा, तो 2 बातें तो आपने सीख ली। सबसे पहले व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, चलो सोचो अपने माइंड में व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अरे इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो तो शिफ्टिंग है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, अरे वो टुवर्ड्स द ग्रुप और अवे फ्रॉम द ग्रुप, दोनों में कोई भी हो सकती है। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप। इफ अटैच्ड ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मीन्स वो को क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या हो गया? टुवर्ड्स द ग्रुप हो गया, यानी वो टुवर्ड्स द ग्रुप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और अगर मैं कहूं कि ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन इसका अपोजिट होगा कि जो कार्बन चैन वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगी, या कहेंगे जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। तो इस टाइप से यहाँ हम 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने वाले हैं।
It has it has two types. दो टाइप कौन से भाई? प्लस आई एंड नंबर बी माइनस आई. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की बात करता है. अब वो दो टाइप का हो सकता है, अवे द ग्रुप टुवर्ड्स द ग्रुप. तो यहाँ उसी बेसिस पर हम इसको टू टाइप पे डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट when shifting of sigma electrons takes place away from the group, away from the group, away from the group. बस ये बात ध्यान देने वाली है आपको. अवे फ्रॉम द ग्रुप, अपने से दूर. अभी हम कार्बन चेन बना रहे थे, लुक एट हियर, ये देखिए 1 2 3 4 कितने भी कार्बन हो, लास्ट में यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप है ना जेड या जी ऐसे कुछ लिखा और कहा कि भाई ये जो ग्रुप है ना इसका इंडक्टिव हमें देखना है इसका. तो ये जो अभी मैंने लाइन लिखी है, व्हेन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप, then such type of shifting of sigma electron called positive inductive effect. बेटे जी अवे फ्रॉम द ग्रुप का मतलब क्या है कि ये जेड है, मीन्स जेड जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन. अच्छा जी, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो कार्बन की साइड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जेड की साइड में नहीं जाएंगे. देखो ये वाला ऐसे ऐसे होगा. तो ऐसे में कार्बन क्या करेगा? कार्बन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव. और ये कितने कार्बन तक स्प्रेड होगा, कितने कार्बन तक फैल जाएगा? अभी कहा ना इट इज इफेक्टिव अप टू 3 to 4 कार्बन. आफ्टर देन इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड. देन यहां पर होगा डेल्टा डेल्टा नेगेटिव. यहां पर देखो और ज्यादा डेल्टा साइन, जितने ज्यादा डेल्टा साइन यूज करोगे उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है. डेल्टा साइन जो यूज कर रहे हो ना, एक बार मैंने ना एक ही टाइम यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2 टाइम मैंने डेल्टा साइन यूज किया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा डेल्टा लिखा जा रहा ना उतना ही वो चार्ज कम होता जा रहा है. और उसके बाद में तो यार यहाँ पे तो न्यूट्रल हो जाएगा, आगे वाले कार्बन पे तो पहुंचेगा ही नहीं. तो ये क्या पढ़ा है भाई? ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्या होता है कि अगर कोई जो ग्रुप जो कार्बन चेन पर अटैच्ड है और वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है, इन माय वर्ड्स मैं इसको बोलता हूं इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. अब बोलो, तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारना है ना, धक्का मार, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार. देखो धक्का मारना ना अपने से दूर, अरे पुश करना. तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए. ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट. ठीक है ना, धक्का मार प्रभाव. तो इलेक्ट्रॉन. अच्छा जी, अब बात आती है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कि जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेला जाएगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. लेकिन ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं? अरे भाई एग्जाम्पल कौन से हैं ऐसे जो ऐसा इफेक्ट शो करते हैं? ओके ओके ओके, आ जाओ इधर. यहां मिलेगा आपको एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एक ही लाइन में ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ये लो भाई, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं टोटली पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं. अरे सर एल्काइल ग्रुप तो हम जानते हैं,
मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा। अच्छा देखें एक बार, ये CH3, ओके, ये CH3, CH2 इथाइल, एक बार और देखिए CH3, CH2, CH2 एन प्रोपाइल, CH3, CH2, CH2, CH2 एन ब्यूटाइल। चलो अपन डिस्कस करते हैं इन चारों पे। विच हैज मोर प्लस आई इफेक्ट, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? देखिए मिथाइल एक कार्बन है, इथाइल दो कार्बन यहां पे है, एन प्रोपाइल तीन है, और देखो एन ब्यूटाइल चार कार्बन है। बेटे जी एक फॉर्मूला याद रखिए, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन, कि जो कार्बन चेन होगी उस कार्बन चेन में जितने ज़्यादा कार्बन आते जाएंगे, है ना, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन और एल्काइल ग्रुप, इनको एल्काइल ग्रुप मान के चलना ना, कि एल्काइल ग्रुप में जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा है। यार इस बात को ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये अकेला कार्बन, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार रहा है, और इसमें दो जने मिलके, अरे दो जने मिलके काम कर रहे हैं, एक बेचारा अकेला कर रहा है, एक दो जने मिलके कर रहे हैं, तो समझ लो ज्यादा इफेक्ट कहाँ आएगा यार, जहां दो जने मिलके कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जिसमें तीन कार्बन है यार, देखो देखो देखो, यहाँ पे कोई जेड होगा, सपोज यहाँ पे कोई जेड है, यहाँ पे ठीक है, कोई भी अदर जो है पार्ट यहाँ पे मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है, और उसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट जाना है, तो थ्री कार्बन मिल करके और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका और ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी है, तो वो यहाँ पे और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चार कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट increase with increase in number of carbon atoms in the alkyl group. तो very simple, देखते हैं, देखो CH3 ये मैंने ग्रुप यहां पे ऐड किया है, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर OH, ठीक है। फिनोल की पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, दूसरा और देखिए CH3 CH2 ठीक है। अभी दोनों का इफेक्ट अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट भी कौन सा है, प्लस आई, और इसका इफेक्ट भी कौन सा है, प्लस आई, ठीक है, दोनों का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन अब अगर हमें देखना हो कि यहाँ पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वो कौन ज़्यादा कर रहा है, तो अगर हम बात करें मिथाइल की, तो मिथाइल बेचारा क्या कर रहा है, एक अकेला कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है, कितना धक्का मार सकता है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है, थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर वही दो कार्बन है, अरे एक से भले दो, एक से भले दो, तो देखना, अरे दो कार्बन मिलके वही काम कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा ही करेंगे पहले वाले से। ओहो, अच्छा करेंगे मतलब इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये प्लस आई और ए प्लस आई, ये देखिए इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट में ये डिफरेंस है। अच्छा कुछ और एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अच्छा पहला कौन सा देखा कि कार्बन नंबर इंक्रीज होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, प्लस आई। ओके नाउ सेकंड, बेटे जी अगर कार्बन नंबर सेम हो, जैसे CH3 CH2 CH2
H2CH2 एन ब्यूटाइल। कौन है ये? एन ब्यूटाइल। इसको देखें, CH3 CH2 है ना, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और एक हम लेते हैं CH3 CH2 CH3 लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, CH3 CH3 और CH3। ये बेटा टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल। लुक एट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आप क्या देख रहे हैं कि चारों जो मैंने एल्काइल ग्रुप्स लिए हैं उनमें सब में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट बट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। फर्स्ट एन ब्यूटाइल, सेकंड आइसोब्यूटाइल, थर्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड फोर्थ है टर्सरी ब्यूटाइल। अरे चलो, जब कार्बन नंबर अलग अलग होता है ना तब तो हमारा फॉर्मूला एकदम फिट था पहले वाला कि भाई कार्बन नंबर जिसमें ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा। लेकिन यहां क्या करें मेरे भाई, यहां तो सब में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब देखो क्या होता है। आइए स्टूडेंट्स, ये बताइए, यहां पर जेड है या कोई भी सबस्ट्रेट का पार्ट है तो यहां पर इफेक्ट आना, देखो यहां पर इफेक्ट आना है इनका। तो आपको यह देखना है कि इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं कि ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी है। ओके, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी है, किससे? विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 4 कार्बन है, इन चारों का इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है, लेकिन चारों की सिचुएशन देखो आप। अरे 1 बाई 1 एक के पीछे एक पड़े हैं। अरे दूसरे वाले में देखो, एक मिथाइल है, वो उस जो लास्ट कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी होती है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर जुड़ गया है, यानी कि इस कार्बन के जस्ट नेबरिंग कार्बन पे। और यहां देखिए डायरेक्ट ये उसी कार्बन पे आ गया मिथाइल ग्रुप जहां आपको लास्ट एक ग्रुप अटैच्ड आपको दिखेगा। और इसमें तीनों मिथाइल हैं, वो कितने नजदीक आ गए हैं उस कार्बन के, देख लीजिए आप। तो आप एक बात बताओ, आप धक्का मारो और दूर से धक्का मारें, अरे दूर से मारा हुआ धक्का इफेक्टिव होता है क्या? मान लो बस स्टार्ट नहीं हो रही और ड्राइवर ने कहा अरे बच्चों नीचे उतरो और बस को स्टार्ट करो। आप गए और आपने लाइन बना ली, एक के बाद एक पूरी लाइन बना ली और फिर बस को स्टार्ट कर रहे, धक्का मार रहे। जरा सोचो यार, लाइन बना के आप धक्का मार रहे हो, क्या बस स्टार्ट हो जाएगी? तो फिर क्या करना है? डायरेक्ट धक्का मारिए ना, जितना नजदीक आके। तो वही काम यहां पे हो रहा है। इसमें तो स्ट्रेट चेन है, अरे स्ट्रेट चेन है तो इंडक्टिव कम है, एक के पीछे एक पड़े हैं। यहां इस वाले का इंडक्टिव तो यहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। अच्छा, इसमें देखिए ये मिथाइल यहां से जगह छोड़ के नजदीक आ गया है, तो कुछ नजदीक आने पर उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो गया है। अरे यार, ये यहां की बजाय यहां तो और नजदीक आ गया, देखो और इधर आ गया और नजदीक आ गया। इसका मतलब है तो वही, लेकिन सेकंड नंबर वाले से थर्ड नंबर वाले में इंडक्टिव इफेक्ट और भी ज्यादा हो गया है। और फोर्थ वाले में पूछो, अरे फोर्थ वाले में तो सारे जो है ना, वहां पे इथाइल और मिथाइल थे ऊपर वाले में, इसमें सारे मिथाइल ग्रुप्स हो गए, सारे तीनों अलग अलग होकर के डायरेक्ट धक्का मार रहे हैं। इट मींस टर्सरी ब्यूटाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है वो है ज्यादा, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल का है उससे कम, आइसो का उससे कम, और सबसे कम किसका होगा? एन का। कहने का मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होता है। तो हम एक फॉर्मूला बना लें यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई proportional to the branching in chain। कि एल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा ब्रांच बनेंगी, इसमें देखो 2 ब्रांच बन गई है ना, 1 2,
तो जितनी ज्यादा ब्रांच बनेंगी उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसकी जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये ऐसे ही ग्रुप्स का फिर इफेक्ट अगर कम है ज़्यादा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। होता होगा यार कम ज़्यादा, अरे होता होगा नहीं, यही तो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों को, यही यही डिसाइड करता है कि कौन एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा। तो आगे से देखिए, आगे के एपिसोड में जब हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हाल फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि यार पॉजिटिव आई जो इफेक्ट है वो किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। ओके क्लियर, क्या याद रखना है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका कम होगा और किसका ज़्यादा। तो पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होता है इन द ग्रुप तो प्लस आई इंक्रीज होता है। दूसरा मैंने क्या बताया भाई, जितनी ज़्यादा उसमें ब्रांचें आ रही हैं उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। दो ही तो बातें याद करने के लिए कह रहा हूं, कर लीजिए। कार्बन नंबर इंक्रीज होने पे प्लस आई इंक्रीज होगा, दूसरा साइड चेन इंक्रीज होने पर भी प्लस आई इंक्रीज होगा। ओके नाउ थर्ड, अब देखिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अरे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, उसका अपोजिट जो अभी पढ़ा है पॉजिटिव का, कि इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, देखिए यहां पे ये व्हेन इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स shifting sigma bond electron takes place towards the group, towards the group कौन सा, which attached with the carbon chain, जो कार्बन चेन पर अटैच्ड ग्रुप है। देखिए ये कार्बन चेन और इस कार्बन चेन पर यहाँ जेड अटैच्ड है, और ये जेड जो है ये ऐसा इफेक्ट अराइज करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे या कहीं शिफ्ट होंगे तो वो इसकी साइड में होंगे। अब ऐसा कब हो सकता है, अरे किस कंडीशन में होगा ऐसा, व्हेन जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मींस जेड की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बजाय कार्बन की। और अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कोई ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू दिस जेड एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव वेयर एज कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन पार्शियल पॉजिटिव जो कार्बन पे आया है वो आगे ट्रांसफर होगा अप टू 3 और 4 कार्बन, ठीक है ना। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा और थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा, तो इस पर डेल्टा साइन है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, और लास्ट फोर्थ कार्बन में तो बहुत कम हो जाएगा और इसके बाद में इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड, इसके बाद में तो भाई ये जीरो बन जाएगा। तो देखो इस टाइप का इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द ग्रुप। तो यहाँ टुवर्ड्स द ग्रुप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, उससे एक पोलैरिटी अराइज हो रही है और वो पोलैरिटी ट्रांसफर हो रही है वन कार्बन टू अदर, ठीक है ना, और वो देखो 4 कार्बन तक हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो बात हमें देखने वाली है, और उनका जो ऑर्डर भी वो भी बहुत मैटर करता है बेटा। तो देखो एग्जाम्पल देखिए NF3+, देखिए अरे दोनों फोन के मेंबर हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कौन, फोन, और जो फोन के मेंबर हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, NF3+ ऊपर से, ओहो क्या बात है। उसके बाद में NH3+, ये देखिए, इसके बाद में CF3+, इसके बाद में
NO2 SO3H CN, सब नेगेटिव इफेक्ट को करने वाले हैं। COOH हेलोजन, हेलोजनों में मैं ले लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NH2 and C6H5 means phenyl group like this। अरे वाह, क्या ऑर्डर है! आपने ये ऑर्डर आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कौन मोर एसिडिक है, कौन हाई एसिडिक है ना। तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करें, तो ये एप्लीकेशंस हैं, इनमें आप पढ़ोगे। ऑल दीज ग्रुप रिप्रेजेंट द नेगेटिव आई इफेक्ट। तो नेगेटिव आई इफेक्ट एक बार फिर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का हो रहा है। व्हेन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द ग्रुप। और ये कब होता है? व्हेन Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और ऐसा होने पर कार्बन चेन पर पार्शियल पॉजिटिव एराइज होता है और Z पर पार्शियल नेगेटिव एराइज होता है। अब ऐसा करने वाले कौन है? अरे भाई करने वाले है ना, फॉर एग्जाम्पल NF3+, NH3+, CF3+, NO2, SO3H, CN, COOH, FCl, Br, IOH, OR, है ना। ये सारे ग्रुप नेगेटिव आई इफेक्ट शो करने वाले हैं आपके सामने। प्लीज इनको जरूर नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सीखे बिना अगर हम किसी कार्बेनाइन या कार्बोकैटाइन या किसी कंपाउंड की एसिडिक या किसी की बेसिक स्ट्रेंथ आप पर डिस्कस करें, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं लाइक एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप तो पॉजिटिव आई वाले होते हैं, और या फिर जैसे इस टाइप के कोई ग्रुप अटैच्ड हों तो ये नेगेटिव आई वाले होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई होता क्या है, फिर उसका इफेक्ट उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर कैसे आता है, ये देखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं अब एक नया टॉपिक। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहां देखिए एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्ब एनाइन। सबसे पहले इसी पे करते हैं, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बाद में लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्बेनाइन। कार्बोकैटाइन का एग्जांपल ले, देखिए CH3+ मिथाइल कार्बोकैटाइन, CH3CH2+ इथाइल कार्बोकैटाइन, और देखिए CH3CH2CH3+, ये देखिए सॉरी CH2, ठीक है। और CH3CH2CH2CH2+, ये सारे कार्बोकैटाइन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मिथाइल कार्बोकैटाइन, इथाइल कार्बोनिमाइन, एन प्रोपाइल एंड एन ब्यूटाइल कार्बोनिमाइन। एंड वी वांट टू नो इन these carbocations in which is more stable, अरे मिथाइल है कि इथाइल है कि एन प्रोपाइल है कि एन ब्यूटाइल, इनमें ज़्यादा स्टेबल है कौन सा आखिरकार? तो चलो देखते हैं। मैं उसको राउंड कर रहा हूँ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, देखो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव।
क्या पढ़ना हमें? स्टेबिलिटी। बेटे जी, अरे स्टेबिलिटी पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये तो जानो कि ये अनस्टेबल क्यों है। पूछो भाई इनसे, अरे भाई क्यों तू अनस्टेबल क्यों है, तू खुश नहीं है क्या, दिक्कत क्या भाई तेरे को? तो ये क्या बोलेगा, यार पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव है, भूखा है बेचारा, क्या चाहिए खाने को, अरे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है। अब इनको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मान लीजिए आप टिफिन नहीं ले गए स्कूल में और आपके दोस्तों ने आपको थोड़ा थोड़ा खिला दिया, तो आपकी भूख शांत होगी ना, तो आप कुछ स्टेबल हो गए ना। वैसे देखिए ये एक अकेला है, इसके आजू बाजू में कोई नहीं है, कोई नहीं है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाला। यहां देखिए एक मिथाइल ग्रुप और आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का अभी मैंने पढ़ा है कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। अच्छा जी, यहां देखिए इस कार्बन पे दो कार्बन और, जिसको मैं बोल सकता हूं इथाइल, तो इसका प्लस इफेक्ट और भी ज्यादा होगा, है ना, एक से भले दो। अरे इसमें देखो ना, इसमें देखो बेटा, अरे इसमें तो तीन कार्बन है, दो से भले तीन। तो यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है ड्यू टू इट्स प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, क्योंकि इसकी तो आदत है ना, ये तो परमानेंट इफेक्ट है ना, ये तो किसी के आने और जाने से तो एराइज होता नहीं है, ये तो अपने आप होता है, जो है सो है मॉलिक्यूल के अंदर या कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के अंदर। तो मिथाइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो जो पॉजिटिवनेस है CH2+ वाले कार्बन की, वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। और पॉजिटिवनेस का कम होने का मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी कम है या कहूं अनस्टेबल है, तो वो किसकी वजह से है, इस पॉजिटिव की वजह से। और कैसे, जैसे कर करा के अगर पॉजिटिव हट जाए या कम हो जाए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो ही जाएगी ना। तो यहां ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इस प्लस को कम कर रहा है। यहां देखिए इथाइल, तो इथाइल क्या कह रहा है, अरे मैं तो मिथाइल से ज्यादा इफेक्टिव हूं धक्का मारने में, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन का पॉजिटिवनेस और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और भी डिक्रीज हो जाएगा, मींस इसकी स्टेबिलिटी तो और भी ज्यादा हो जाएगी। और यहां देखिए भाई तीन कार्बन की चेन बनी हुई है, सब्स्टिट्यूट जो आपको दिख रहा है पीछे, तीन कार्बन, और तीनों मिलकर के यहां इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा लगाएंगे कि इसकी पॉजिटिवनेस को बहुत हद तक कम कर देंगे। और यही वो रीजन है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटाइंस की, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर इनका ऑर्डर देखा जाए तो इनका ऑर्डर होगा, देखिए इनका ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, उसके बाद में ये वाला, और सबसे लेस स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकैटाइन, क्योंकि इस बेचारे के पास आजू बाजू में आगे पीछे कोई नहीं है, इसको कोई निवाला खिलाने वाला, कोई इंडक्टिव इफेक्ट इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सबसे लेस स्टेबल मिथाइल है, और सबसे मोर स्टेबल इसमें कौन है, एन-ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन। और देखते हैं एक एग्जांपल अपन, CH3 CH2 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 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 CH2 CH और CH2 प्लस। चलो इन तीन से आप समझ जाएंगे। अच्छा, फ्लोरीन किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई की माइनस आई, याद होगा, जस्ट कुछ देर पहले हुआ था कि फ्लोरीन हेलोजन है, वो तो भाई नेगेटिव आई इफेक्ट वाला है, माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, इनमें प्लस आई अगर आप देखो तो सब में मैंने सेम रखा है, देखो प्लस आई, चार कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें भी चार कार्बन की स्ट्रेट चेन है, और इसमें भी चार कार्बन की स्ट्रेट चेन है, लेकिन फ्लोरीन इसमें नहीं है, इसमें फ्लोरीन है, और इसमें भी फ्लोरीन है। लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें फ्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, फ्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए
इसके कंपेयर में देखो 3 नंबर पे है और यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे आ गया। तो सोचो फ्लोरीन अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो फ्लोरीन इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो पॉजिटिवनेस है इस कार्बन के ऊपर, अगर ये पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज, अरे दुख में ज्यादा दुख हो जाए तो क्या होगा, गड़बड़ी हो रही है ना ज्यादा, तो यहां अगर ये पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां देखिए इसमें ओनली प्लस आई है, इसमें माइनस आई है ही नहीं, इसमें तो माइनस आई है ही नहीं, ये नहीं है, इसमें ओनली प्लस आई है। इसमें देखो प्लस आई ठीक है, वही है जो पहले था, लेकिन एक माइनस आई भी है, और माइनस आई का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। देखो ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके और टुवर्ड्स फ्लोरीन ऐसे ऐसे मूव कर जाएंगे तो पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगा एट कार्बन एंड देन इट बिकम्स मोर अनस्टेबल। ठीक है, एंड नाउ लुक एट हियर, फ्लोरीन इतना नियर टू है उस कार्बन कैटाइन, कार्बन प्लस के, तो कार्बोकैटाइन के जितने नियर में होगा, जितने पास होगा फ्लोरीन, वही तो बात है ना यार। अरे जो अगर आप धक्का मार रहे हो, पुश कर रहे हो, वो भी डायरेक्ट और नजदीक जाके कर रहे हो तो इफेक्टिव है, लेकिन अगर दूर से कर रहे हो तो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो वैसे ही जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे ये फ्लोरीन अप्लाई कर रहा है वो इसके नियर टू कर रहा है, दैट्स वाई कि यहाँ का जो नेगेटिव आई है वो ज्यादा है बजाय सेकंड वाले एग्जाम्पल के। तो थिंक अबाउट इट, इन तीनों एग्जाम्पल में कौन से कार्बन पर पॉजिटिवनेस सबसे ज्यादा होगा, ये सोचिए आप। तो आप कहोगे सर इसमें तो ओनली प्लस आई है तो पॉजिटिवनेस को कम करने वाले ही है, इसमें माइनस आई वाला भी है, चलो प्लस आई तो सब में सेम है, अब माइनस आई वाला है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव को इंक्रीज करेगा। इसमें भी माइनस आई वाला वही है जो इसमें था, लेकिन इसमें नियर टू है उसके, और इस वजह से और भी ज़्यादा ये पॉजिटिवनेस को इंक्रीज करेगा, और इस वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला कार्बोकैटाइन है वो क्या होगा, लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, इससे ज़्यादा होगा ये वाला, और सबसे ज़्यादा होगा ये वाला। तो देखिए आज इस एग्जाम्पल से आप ये तो ज़रूर समझे होंगे कि यार इंडक्टिव इफेक्ट के बिना काम चलने वाला है नहीं। तो बेटे जी आज आपने क्या सीखा, देखिए जब आप ये पढ़ते हो देखते हो तो उस टाइम आप कॉपी पेन भी रखा करो, ऐसी चीज़ों को नोट कर लिया करो। अभी जैसे मैंने ऑर्डर भी बताया था आप लोगों को, देखिए तो वो ऑर्डर भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए था। तो शुरुआत हमने यहाँ से करी थी, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट इसे कहा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें अगर आप देखो तो एग्जाम्पल से आपको ये समझाया गया कि हम लोग जो अदर अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम और ज़्यादा कैसे होता है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं उनका जो ऑर्डर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्लोरो एसिटिक एंड फ्लोरो एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा कि यार किसका नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो देखते रहिए हमारी एनपीसी क्लासेज, है ना, लगातार, कभी कोई एपिसोड छोड़िए मत। अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है, नीट और जेई की तैयारी करनी है तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे, लगातार हमारी क्लासें देखते रहिए, सारी क्लासें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओके। और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग उन बच्चों को भी बताओगे जिनको ज़रूरत है। देखिए यूट्यूब के माध्यम से हम उन सारे बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी कारण से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत महंगी महंगी फीसें भरनी पड़ती हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप उन लोगों को जरूर बोल सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें एनपीसी क्लासेस। थैंक यू।